नमस्कार, मैं दीपक पटवारी। स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है और चारों ओर बेटियों ने जो कारनामा करके दिखाया है। आज उसी क्षेत्र से मैं बरारी क्षेत्र के कांवर पंचायत में पहुंचा हुआ हूं, जहां पे हमारे साथ एक टॉपर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आज उनसे आपको बात करवाऊंगा कि वो किस विषय में कितना अंक लाई है और किस स्तर पे उन्होंने टॉप किया है। सारी बातचीत मैं दिखाऊंगा। आइए मैं आपसे बात करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। श्वेता कुमारी। जी, तो आपने जो एग्ज़ाम दिया था 10वीं का, उसमें आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 466 नंबर। 466 अंक प्राप्त किया है। तो इसमें प्रखंड में आपने क्या किया है? टॉप किया है, जिला में टॉप किया है, कितने कितने स्थान पे आप रहे हैं? हम कटिहार जिला में तीसरा स्थान पर हैं और उसके आगे हमने रिजल्ट भी अभी तक नहीं देखा है, इसीलिए हम अभी अंक नहीं बता सकते किस अंक है। जी, कोई बात नहीं। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो बट मैंने देखा है। आपका जो अंक है 466 अंक आया है और मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा इनका नंबर है, लगभग 98 नंबर है क्या सर? 98 नंबर है और साइंस में भी 98 नंबर है। तो और जो है आप जो इतना अच्छा आप ने अंक लाया, पूरे कटिहार ज़िले का नाम रोशन किया है, हमारे कांवर पंचायत का नाम सहित पूरे जो बरारी प्रखंड है उनका नाम रोशन किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इसके बारे में कहना चाहेंगे कि हमने मेहनत करके इतना बहुत अधिक मेहनत किया था और सपना था बिहार टॉपर का और शायद नहीं ला पाए, इसके लिए अत्यंत खेद है मुझे। लेकिन इतना अंक है मेरे लिए संतोषजनक है बहुत। हाँ, तो जैसे कि बीच में एक खबर मैंने सुना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपको कॉल आया था पटना से और आप वहाँ गए थे। पटना क्यों बुलाया गया था आपको? पटना हम बिहार बोर्ड बीएसएबी बोर्ड से बिहार टॉपर के लिस्ट में थे, इसीलिए हमें पटना बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए। जी, तो पटना से जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या आपसे सवाल किया गया? इंटरव्यू हुआ, फिर से एग्ज़ाम लिया गया? वहाँ जैसे अंदर गए तो पहले परिचय पूछा गया और फिर कुछ लिस्ट सब भरवाया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा, सिलेबस से भी था और कुछ आउट ऑफ सिलेबस से भी था। जो था जानते थे बता दिए और जो नहीं जानते थे तो सॉरी। तो वहाँ पे पटना में मतलब कितने विद्यार्थी वहाँ पे आए हुए थे? लगभग 600। लगभग 600 विद्यार्थी पूरे जिले से बिहार राज्य से वहाँ पे बुलाया गया था। तो सबों के साथ मतलब कि जो है वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया था सबका? जी। तो वहाँ पे कौन कौन से सवाल पूछे गए आपसे? सवाल पूछे गए थे सब सब्जेक्ट से, लगभग 5-6 करके पूछा गया और लिखवाया भी गया। जैसे हिंदी सब्जेक्ट में लिखवाया गया और मैथ में भी लिखा कर भी पूछे और देकर भी मौखिक क्वेश्चन भी पूछे। ये इंटरव्यू जो है वहाँ पे कितने समय तक चला था? लगभग यही 15-20 मिनट तक ही चला था। सभी स्टूडेंट से 15-20 मिनट तक पूछा? जी। और तो आप जो आपने इस ज़िले का नाम सहित मैंने जैसा बताया कि प्रखंड पंचायत सभी का नाम रोशन किया है, तो आप जो है इसका श्रेय जो है आप अपना आदर्श किनको मानते हैं? अपना इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? अपना सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहते हैं, स्कूल टीचर्स और मेरे कोचिंग टीचर्स प्रदीप सर, और अपने परिवार को देना चाहते हैं। मतलब आप किस जैसे कि आप किस स्कूल में पढ़ते थे? उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर से हम पढ़े हैं। और जैसे कि आपने सब दिन स्कूल में रह करके ही पढ़ाई की या आप कहीं कोचिंग वगैरह में जाती थी? जी, हम कोचिंग में भी जाते थे। आप कोचिंग से आपने मतलब कि पढ़ करके इतना अच्छा अंक प्राप्त किया। किस कोचिंग में पढ़ते थे आप? द मिशन पॉइंट में पढ़ते थे। और ये केवल हम यही नहीं कहेंगे कि हम कोचिंग से भी तैयारी किए हैं, हम स्कूल से भी तैयारी किए हैं। हमारे टीचर्स वहाँ पर भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे, यहाँ पर भी, दोनों जगह से हम दोनों को श्रेय देना चाहते हैं। वो भी हमें उतना ही सफलता के लिए बताया कि और मेहनत करो, अच्छा नंबर लाएगी। उसे अत्यंत बहुत खुशी था कि हम बिहार टॉपर में गए हैं बोलने के लिए वेरिफिकेशन के लिए, और उसे विश्वास था कि हम बिहार टॉपर में आएंगे, बट नहीं ला पाए, तो उससे भी अत्यंत खेद है। रात को बात हुई में। क्या आप यह जो 466 अंक आया है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं बिहार टॉप बनना चाहती थी, लेकिन मतलब किसी कारणवश आप
कुछ अंक से पीछे रह गए, तो क्या आप इस अंक से 466 जो आपका मार्क्स आया है, इससे संतुष्ट हैं आप? जी है, बिल्कुल है। चलिए, तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे कटिहार जिला की तीसरा स्थान लाई हुई है टॉपर में, और प्रखंड में तो टॉप की ही है, साथ ही साथ अपने पंचायत में भी टॉप की है। तो हमारे साथ जो है पंचायत की मुखिया भी मौजूद है। आप आइए, मैं इनसे आपकी बात करवाना चाहता हूं कि यह इस सफलता का श्रेय जो श्वेता कुमारी जो पंचायत का नाम रोशन की है, इनके बारे में मुखिया जी का क्या कहना है? आप मतलब कि क्या कहना चाहते हैं आपने आपकी पंचायत की बेटी ने आपके पंचायत का नाम रोशन किया है, और आप इस माता का नाम रोशन किया है। माता पिता का नाम हमारे काबर पंचायत का लड़की श्वेता कुमारी है, काबर का भी नाम रोशन किया, माता पिता का भी नाम रोशन किया, जिला में तीसरा स्थान पर यह स्थान लाई है। स्कूल का सर भी इसका बहुत खुश हैं, इसको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। आप जैसा कि देख सकते हैं, और मैं अब जो है ये जो कोचिंग में पढ़ती थी, कोचिंग के संचालक भी हमारे साथ उपस्थित हैं, प्रदीप सर। सबसे पहले सर, एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके कोचिंग से इतना अच्छा एक टॉपर निकला है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बात तो धन्यवाद आपको करूँगा, और इनको टॉपर होने का बहुत ही अधिक बधाई देना चाहूँगा, ठीक है। और ये जो है केवल मेरे बल पे नहीं, बल्कि अपने भी स्टडी के बल पे ये सेल्फ स्टडी भी बहुत किया करती थी, जिसके कारण ये इस मुकाम पर पहुँच पाई, ठीक है। और बाद में कि कुछ गार्जियंस का भी सपोर्ट रहा, जो कि इनको पढ़ने का आज़ादी दिया गया, जिस अनुसार से ये इस उच्चतम स्तर को प्राप्त कर पाई। तो आपके जो कोचिंग स्थान है वो उसका कोचिंग का क्या नाम है आपका? जी, मेरा कोचिंग का नाम है द मिशन पॉइंट कोचिंग कावड़। तो आपके कोचिंग में कितने विद्यार्थियों ने जो इस बार 10वीं का एग्ज़ाम दिया था? जी, उसमें लगभग 25 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से कि 50% से प्लस बच्चे फर्स्ट डिवीज़न को मतलब प्राप्त किए हैं, और जिसमें इनका अंक सबसे उच्च रहा, 466 नंबर है इनका। आपको कभी ऐसा अनुभव था कि हमारे कोचिंग से मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया है वो ज़िले में तीसरा स्थान प्राप्त करेगी? जी, मतलब इनका मेहनत को देखते हुए मुझे आभास था इस बात का कि इनका बहुत ही बेहतर रिजल्ट होने वाला है, और उम्मीद था कि इनका स्टेट लेवल पर अंक आना चाहिए था, लेकिन अब कुछ समस्याओं के कारण हो सकता है इनका अंक थोड़ा नीचे आ चुका है। आप इनके जो अंक से संतुष्ट हैं क्या? जी, अंक मेरे ख्याल से कुछ और अधिक आना चाहिए था इनका। जितना अंक इनको प्राप्त हुआ उनसे कुछ थोड़ा अधिक और आना चाहिए था अंक, जिस अनुसार से स्टडी की थी। तो और जो आपके कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, सबका जो कुछ ना कुछ तो और भी कितना कितना अंक लाए हैं, कुछ बता सकते हैं? जी, इनके बाद 432 भी है बच्चे का अंक, उसके बाद 400 अंक भी है, बाद में कि और भी कई बच्चे जो फर्स्ट भी किए हैं, अच्छे अंक से फर्स्ट किए, लगभग 400 अंक के आसपास में कई बच्चों का अंक है। तो आपका क्या विज़न है आगे चल के, जो अभी फिर जो इस चीज़ को देख करके तो और भी बच्चे आएंगे आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप क्या आपके ऐसा मैं मानूं कि आपके कोचिंग से चलकर? जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे और बच्चे को मेहनत करेंगे, डिपेंड करता है बच्चे पर भी, और अगर वो बच्चा मेहनत करता है तो अवश्य ही वो बिहार टॉप करेगा। और भविष्य में जितने भी बैच बनेंगे मैं प्रयास करूँगा कि बच्चों को अच्छे अंक से बिहार स्तर में भेजूँ। और जी, और सब जितने भी बच्चे पास कर रहे हैं, मैं सबके भविष्य में कुछ अच्छा काम करने का जो है कि प्रयास करूंगा कि वो अच्छा काम करे वो भविष्य में। जी धन्यवाद। और आइए मैं अब श्वेता कुमारी के माता पिता से भी मैं आपकी बात करवाऊँ कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं और वो क्या अपना विचार रखते हैं इस पे। जी सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जो कि आप लोग हमारे घर तक पहुँचे, ऐसे सुदूर गांव में आकर के आपने जो यह सवाल किया है, मैंने विकट परिस्थिति को भी झेलते हुए और बच्चे के भविष्य के बारे में, बच्चे तो हमारे बहुत काफ़ी मेहनत किए हैं, इसमें कहीं निसंदेह नहीं है। चलिए, जितना भी की है बहुत अच्छा बात है। हम एक रेफरल हॉस्पिटल बराड़ी से वैक्सीन कुरियर का काम करता हूँ
और बराड़ी से हम वैक्सीन कुरियर लेकर के अपने सुदूर ग्राम जो है मोहना चांदपुर पंचायत में, वहाँ आंगनबाड़ी पर काम किया। मात्र 90 रुपया में हमने काम किया और काफ़ी मेहनत किया। मैं कह सकता हूँ कि मैं एक योद्धा की तरह काम किया हूँ, जो कि कोरोना काल में मैंने दिन रात एक कर दिया। जिस समय के डॉक्टर साहब अपना पर्दा लगा करके लोगों के बीच देखने का काम नहीं करते थे, मैंने अपनी जान को मतलब नहीं समझा। और मैं समाज के करे हमारा जो जिस तरह से पंचायत का नाम रोशन ही नहीं बल्कि प्रखंड का भी नाम रोशन किया है और कटिहार जिला का भी नाम रोशन किया है। हम आगे ये विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे आगे बिहार टॉपर भी करें, यह भी हमारी इच्छा है। और इसमें हमारे जितने भी जोर शोर लगेगी हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे, कोशिश करेंगे। और सरकार का भी अगर सहयोग अच्छी रही तो अगर यदि श्वेता कुमारी जो आपकी बेटी है, अगर यदि बोलेगी कि मुझे आगे चल के कुछ बनना है, तो आप उसमें किस तरीके से आप सहयोग करेंगे? देखिए, जब बच्चे की इच्छा होगी, जब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमने ये नहीं सोचा है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क हो। हमारे बाप दादे की संपत्ति है, जो भी है, अगर उस लाइन में अगर आएगी अच्छे, अगर हमको ऊंचे, मतलब हम तो ये नहीं सोचे थे कभी भविष्य में कि हम उस दरबार तक पहुंच पाएंगे। हमें इस बच्चे का लगन ने हमको बिहार समिति बोर्ड तक पहुंचाया। हम इस बात से भी काफ़ी खुशी हैं और आगे जब बच्चा हमारा अच्छा मेहनत और करेगा तो हम इसके लिए भी तत्पर रहेंगे। जी धन्यवाद। और मैं अब श्वेता कुमारी से पूछना चाहूँगा कि वो जो बिहार टॉप तो नहीं कर सकी, इसके लिए मुझे भी थोड़ा सा खेद है, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोच रही है, आगे क्या पढ़ना चाहती है, आगे क्या बनना चाहती है? जी, आप आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और पब्लिक का सेवा करना चाहते हैं। जी, तो आज हमारे साथ उपस्थित है बिहार की ज़िले की टॉपर जो कि तीसरा स्थान प्राप्त की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।